इंडिया के साथ रिश्ते डोनाल्ड ट्रंप के युग में अच्छे होने शुरू हुए थे, तो फिर बाइडेन उन रिश्तों को बिगड़ने कैसे दें? आपको सोचना होगा, जब बाइडेन चुनाव जीतकर आए थे तब यह माना जा रहा था कि कमला हैरिस और बाइडेन ये भारत विरोधी बयानबाजी जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो पुराना रिकॉर्ड रहा है वो पाकिस्तान समर्थक रहा है। लेकिन पूरा टेन्योर अब खत्म होने की कगार पर आया। बाइडेन एक शब्द भी ऐसा नहीं बोले जिससे कि भारत खफा हो जाए, और तो और उनके प्रशासनिक अधिकारी भारत को एडमायर हर काम के लिए कर रहे हैं। G20 की अध्यक्षता करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रूस से तेल खरीदो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो रूस से वेपन खरीदो, हम तुम्हारे साथ हैं। हर चीज में तुम साथ हो। इसका मतलब क्या है? कि तुम इंडिया के साथ निभकर चलना चाहते हो। निभकर क्यों चलना चाहते हो? इसके पीछे जो अभी हमारे जैसे ये जो हमें अभी अमेरिका से जिन्होंने हमें पैसा भेजा है, शुभम गोयल जी, ऐसे लोग हैं। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? असल में अमेरिका के अंदर जो सबसे पैसे वाले लोग हैं ना, वो बाहर से जो जाकर के बसे हैं उनमें इंडियंस सबसे टॉप पर आते हैं। इंडियंस सबसे टॉप पर आते हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? ये जब वहां पर होते हैं तो वहां के प्रमुख फैसले लेने में, चाहे वहां की इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे वहां की साइंस लेबोरेटरीज हों, चाहे वहां बड़ी कंपनियां हों, ये सब कौन है? जो इंडिया की टॉप क्रीम है, जो इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशन से पढ़ी हैं, और ये वहां पर ब्रेन ड्रेन के कारण हमारे यहां से वहां अच्छे जॉब अवसरों के कारण चले गए। लेकिन अब हर कंपनी वहां क्या चाहती है, या हर पार्टी वहां क्या चाहती है? कि इंडियंस का समर्थन हमें मिले। एक आंकड़ा बताता है कि 26 लाख के आसपास इंडियंस अमेरिका में हैं, और इंडियंस जो हैं वो बड़ी मात्रा में होने का फायदा अमेरिका को ज्यादा होता है। कैसे? ये बड़ी मात्रा में टैक्स पे करते हैं। इतना ही नहीं, इंडिया अगर साथ में है तो उनकी उन्नति भी होती है। आप उठा के देख लीजिए, बाइडेन ने अपने कई पदों पर भारतीयों को स्थान दिया हुआ है, तो निश्चित ही उनका समर्थन मिले, ये उनकी प्राथमिकता है। अब समर्थन प्राप्त करने के लिए जरूरी क्या है? क्रेडिट की लड़ाई लड़ना। क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप अपने युग में ये कर गए थे कि वो कई काम भारत के हित में करते हुए दिखाई देते थे, और कुछ होना हो भारत के पक्ष में बोलते हुए जरूर सुनाई देते थे। हालांकि ट्रंप एक लुढ़कने लोटे थे, उनका कोई भरोसा नहीं था कि वो कब किस पलटी में बदल जाए। लेकिन फिर भी I2U2 जैसा गठबंधन बनाना हो या क्वाड जैसी मीटिंग कराना हो, ये ट्रंप की बड़ी उपलब्धियां हैं।